दूसरा मैच भी हार गया। और ना ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि जो प्रेडिक्शन की थी ना अली भाई ने, मैंने इन्हें बड़ा करेक्ट किया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ओडीआई के अंदर इंडिया बहुत मजबूत टीम है, T20 के अंदर जो है ना वो थोड़ा मसला होगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया भारी होगा, T20 के अंदर इंडिया भारी होगा। कहाँ खेलने गए पहले ये? लेकिन मैं आपको एक बहुत सॉरी माजरत के साथ मैं एक थोड़ा सा इसमें चेंज ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया जीत गया ओडीआई। T20 के बारे में मेरा ये था कि इंडिया, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जिस तरह अब मुश्किल है कि वो T20 मैं आपको बताऊं, इंडिया बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, इंडिया अपनी कंडीशंस के अंदर बहुत तगड़ी टीम है, नो डाउट। इंडिया अवे कंडीशंस के अंदर इतनी तगड़ी टीम नहीं है। हाँ, छोटी कंट्रीज में चला जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पहले के मुकाबले में इंडिया पहले के मुकाबले माजी के मुकाबले में जो अब इंडियंस प्लेयर हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं, आज भी अच्छा खेल रहे हैं, ये मसला आज भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना वही फिर बात आ गई है, शायद पता नहीं कोई ये मसला शुभमन गिल की कप्तानी के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कोई इंटरनल मतलब इनके हों, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी के साथ जुड़ा है। शुभमन गिल को 2-4 एक आधा साल तो करने देना, कहीं हार भी रहा है अगर फॉरेन के अंदर तो फिर क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर बहुत तगड़ा है, जब बाहर जाता है तो उसको चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस साइड चाहिए। अब आप कह रहे हैं कोहली आउट हो गया जल्दी, राइट ना, वो कहीं आप देखें ना, एक इंसान का अरूज के बाद एक कहीं ना कहीं इख्तिताम तो होना है। बिल्कुल। अगर कोहली खेल रहा होता ना इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से, कोहली कब का रिटायर हो गया होता। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात के ऊपर मार्जिन देख लें आप लोग। 50 ओवर्स पूरे किए इंडिया ने, ऑल आउट नहीं हुए, 264 रन किए, ठीक है। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मार्जिन ले गया इस बात का। इनमें 50 प्लस कितने हैं इनके बैट्समैन, ये जो बैटिंग की अगर हम बात करें, इंडिया में रोहित शर्मा 73 मार गए। 73। अच्छा, रोहित शर्मा 73 मार अपने हिस्से का दे गए हैं। वो मैं हमेशा कहती हूँ, ये बंदा विराट कोहली की ये फॉर्म चल रही होती ना, विराट कोहली 100 करता, वो एक डिफरेंट तर्ज का प्लेयर है। रोहित शर्मा डिफरेंट तर्ज का प्लेयर है, ठीक है, बड़ा अच्छा उन्होंने आराम सुकून से किया है। शुभमन गिल 9 रन पे आउट हो गए। लास्ट मैच में भी शुभमन गिल भी नहीं चला था। विराट कोहली 0 पे आउट हो गए। विराट कोहली का अक्सर ऐसे होता है कि वो हो सकता है आखिरी मैच में चल जाए, मतलब विराट कोहली इज प्लेयर के जो वहां पे भी थोड़ा सा वो चीज आ जाती है। अय्यर ने 61 किया है, जिसपे सबसे ज्यादा बात हो रही थी कि श्रेयस अय्यर को आगे लॉन्ग टर्म प्लान में एज अ कैप्टन ही देखा जा रहा है, शुभमन गिल को देखा जा रहा है। शुभमन गिल की निस्बत श्रेयस अय्यर फिर परफॉर्मेंस दे रहा है, हालांकि शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं कहती हूँ कि वो विराट कोहली की ही कदमों पे चलता हुआ नजर आता है, लेकिन एग्जैक्टली फिर उसके बाद अक्षर पटेल है 44 रन। अच्छा, आपको ना डबल फिगर इनिंग्स सबकी थोड़ी बहुत नजर आई है। केएल राहुल के 11 रन हो गए, बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर स्ट्रगल किया तो इसका मतलब है कि बाद में जाए कंडीशन भी खराब होने लगी। वॉशिंगटन सुंदर है 12 रन कर पाया। नीतीश कुमार रेड्डी जैसा प्लेयर 8 रन कर रहा है। हर्षित राणा 24 रन कर गया, अर्शदीप 13 रन। इसका मतलब है कि सिचुएशन पहले ठीक जा रही थी, बाद में जाके अब मैंने मैच ऑनेस्टली नहीं देखा, क्योंकि जिस टाइम पे होता है डेफिनेटली हम सब सो रहे होते हैं, कोई बहुत ही अगर होगा विलिंग तो वो देखेगा। तो अब ये है कि उसके बाद ये भी महसूस होता है कि कंडीशन भी बदली है विद इन टाइम ना। तो अब लास्ट मैच में ही बारिश हो गई थी, अब तो खैर चलो एडिलेड में था, ठीक है। अब वही आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो ऑस्ट्रेलिया में वही शॉर्ट ने 74 रन किए हैं, 70 उतने ही रन जो हैं वो रोहित शर्मा के भी थे, ठीक है। यहाँ पे अगर कनौली ने 61 किए हैं तो वहां पे अय्यर ने किए हैं, 30 जो है वो रेनशॉ ने किए हैं, 36 जो है वो ओवन ने किए हैं। मसला कहाँ पे आया? बॉलिंग पे। अच्छा, बॉलिंग पे मसला आया। अगर ये विकेट्स निकाल ली जाती ना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की भी 8 आउट हुए हैं वैसे चेजिंग में। इसमें फील्डिंग में इतना मसला आया, कैच ड्रॉप्स हुए। मैं बताता हूँ, कैच ड्रॉप। अगर आप बैटिंग की बात करें, इंडियन बैटिंग स्कोर क्यों नहीं कर रही, उसकी एक रीजन है। आप अभी कहाँ खेल के गए हैं? एशिया के अंदर, एशिया में खेल गए। बैट स्पीड का बहुत फर्क आता है, बहुत ज्यादा। यही तो बात करता था एशिया कप के दौरान में, यही बात करता था। मार्जिन तो नहीं है रन्स का, ऑस्ट्रेलिया ने भी उतना ही बनाया। वो ऑस्ट्रेलिया भी तो कहाँ खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया ने जीतना था, वो क्या कहते हैं चेज करते हुए उसने। मैं वही कह रही हूँ ना कि मतलब ये है कि ठीक है ना, चेज में आते हैं ना। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि रन, अच्छा एडवांटेज क्या है कि स्पिनर तगड़े हैं। अच्छा सॉरी, ज़ेम्पा खेला है, 4 विकेटें ली हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से वो क्या इनका प्रीमियम स्पिनर है जो कुलदीप नहीं खेला। क्यों नहीं खेला? एक चीज ये भी देखें आप, उसको बेंच पे बिठाया हुआ। अच्छा, लेग स्पिनर अक्षर पटेल के साथ ही गए हैं वो। लेग स्पिनर को बहुत एडवांटेज होता है, लेग स्पिनर को। और जब आपके ट्रैक थोड़े, लेग स्पिनर को क्या चाहिए होता है, थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है। इमरान, मैं आपकी बात तेज ब्रेक जब होता है ना तो वो मुश्किल करता है। स्लो लेग ब्रेक आपको फायदा है, थोड़ी सी स्किटिंग, थोड़ा सा तेज ब्रेक होना, ये किसी भी बैट्समैन को डिस्टर्ब करता है। इमरान, आपकी बात ठीक है, मुझे नहीं समझ आई, ऊपर से गुजर गई है, लेकिन आपकी बात ठीक है। मेरी बात सुने, ये जो हर्षित राणा है
ये क्यों होता है टीम ये में? पर्ची है। किसकी? ये पर्ची है, वहां भी कोई मिनिस्ट्री चलती हो। गंभीर की पर्ची ऐसा तो नहीं होता। मजाक के अलावा। अच्छा वैसे कोई गुस्सा ना करे ऑडियंस में से, ये इंडियंस ही कहते हैं। नहीं मतलब मुझे नहीं समझ आता कि हर्षित राणा की कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं मुझे कभी नजर आई है, लेकिन फिर भी वो टीम में है। लेकिन वो टीम में होता है। टीम में होता है। वो हो सकता है क्या वो अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे होता हो, लेकिन वो उस पे आगे क्या कहते हैं उसे, नेशनल में आगे तो उसने पता नहीं, मुझे बहुत नहीं ख्याल बहुत बड़े टैलेंट है यार हर्षित राणा के अलावा तो फिर बहुत सारे टैलेंट बैठे हैं। ये मस्ट होता है और इसको खिलाते भी हैं। कादिर साहब, अली साहब, सुनने में आया है कि अली तरीन साहब के ऊपर जो है वो सख्ती से पीसीबी ने तनकीद करते हुए उन्हें कह दिया है कि आज के बाद आप हमारे खिलाफ एक भी लफ्ज बोले तो आप हमसे लाताल्लुक हो जाइएगा और हम आपसे लाताल्लुक हो जाएंगे। क्या ये सच है? ये कादिर भाई के पास इनसाइड स्टोरी अभी मैं सुन रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जुबान से। अच्छा, उस पर उन्होंने मौक़िफ़ भी जारी किया है और सुबह से खबरें चल रही हैं कि उनके नोटिस भेजे हैं और फ्रेंचाइज को कहा गया है कि मुअत्तल कर देंगे। तो जो पीएसएल ज़राए हैं वो बताते हैं कि जनाब उनका जो नोटिस है उसका मतन ये है कि अगर मुल्तान सुल्तान्स ने पीसीबी नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो टीम रुकनीयत भी ख़त्म हो जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को ज़ख्मी करने का जो है वो चैलेंज रखा था और उस पर $1000 का इनाम रखा था। अच्छा। टीम के ऑनर ने हेलमेट पर एक गेंद मारने का $1000 इनाम देने का ऐलान किया था और $1000 इनाम देने की वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग कॉन्ट्रैक्ट की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियाँ की हैं और मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर ने पाकिस्तान सुपर लीग की साख को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, जबकि पीएसएल की वैल्यूएशन में ताकीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने किसी मीटिंग में तजवीज़ नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद बार ब्रांड को नुकसान पहुंचाया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लीग को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और PSL 10 में 3.4 बिलियन व्यूज़ आए हैं और पीएसएल की वैल्यूएशन रवा हफ्ते मुकम्मल हो गया। उसी के बाद मुल्तान सुल्तान्स का ये मौक़िफ़ आया है कि नोटिस में मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन के बयानात वापस लेने और पीएसएल इंतजामिया से अवामी माफ़ी का मुतालबा किया गया था। नोटिस में फ्रेंचाइज से मुआहदे को ख़त्म करने और अली तरीन को ब्लैक लिस्ट करने की धमकी भी दी गई थी। अली तरीन ने नोटिस का जवाब दे दिया है। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से नोटिस पर अफसोस का इजहार है। अली तरीन ने जो भी बयान दिया वो पीएसएल के बेहतरीन मुफाद में दिया। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स के प्लेटफॉर्म से क्रिकेट और नौजवान क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए काबिल कदर इक़दामात किए हैं, जिनमें अकेडमीज़ का क़याम भी शामिल है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स में अरबों रुपए की सरमायाकारी की और ज़ाती तौर पर 7 अरब रुपए का नुकसान भी उठाया है। और तामीरी तनकीद को जुर्म समझना समझ से बाहर है। ये पीएसएल इंतजामिया की कमज़ोरी जाहिर करता है। ऐसा महसूस होता है कि पीएसएल इंतजामिया सवालात सुनने और जवाब दही के लिए तैयार ही नहीं है। तो दोनों तरफ मतलब वो बिल बहुत सख्त, दोनों तरफ से बड़ा टफ मुकाबला जी। और जनाब मजीद है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो यही है। मेरे ख्याल में तो वो जो अली तरीन के साइड के जो लोग हैं वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जैसे अभी उन्होंने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि वो तो पीएसएल की बेहतरी के लिए बात करते हैं जब भी करते हैं। तो नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि मतलब होता है ना नॉर्मली कि आप अगर इतनी सख्ती से पीसीबी की तरफ से आए ना कोई तनकीद, तो सामने कोई भी हो ना ये वो उसी वक्त हल होना चाहिए फॉर्म और तफहीम के साथ। लेकिन कादिर नहीं, सामने वाला बंदा ट्विटर वाली लड़ाई खत्म होनी चाहिए। ये खत्म होनी चाहिए। ये अली तरीन को भी नहीं करना चाहिए। सामने वाले मतलब अली तरीन जो है वो ट्विटर पे आके कादिर मेरी बात सुन, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौक़िफ़ से हटते ना तो हम ये बात करते हैं कि यार अली तरीन साहब इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौक़िफ़ कायम रखा है। हत्ता कि उन्होंने अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा, मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखें 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। उससे शायद ये होता कि पीसीबी को भी बुरा ना लगता। देखिए जिसको आपने तनकीद करनी होती है ना, आप समटाइम्स इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं कि वो तनकीद जो है वो तनकीद कम और वो समझ लें कि आपके लिए ना एक ताना ज़्यादा बन जाता है। तो तनकीद में ताना नहीं होता ना, तनकीद में तो इस्तिलाही गुफ्तगू होती है। तो अगर यहाँ पर अली तरीन साहब अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी नरमी रखते तो शायद पीसीबी भी इतना ज़्यादा बुरा ना मनाता। मगर ये है कि उनका मौक़िफ़ अगर अभी भी कायम है तो मैं सल्यूट करती हूँ उन्हें। बहुत बड़ी बात है कि उनको एक इदारे ने बाकायदा तौर पर धमकाया है कि हम आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ है कि बड़ी चीज़ ये है कि दिन यानी आपकी टीम को यानी हम आगे मतलब कंटिन्यू नहीं होने देंगे ना। वो तो है ही है, लेकिन अब उससे पहले जो अभी चल रही सीरीज
टेस्ट मैच पे वो बाद तो में आएंगे, मैं नहीं, लेकिन अच्छा भला वो मैंने सुबह टॉपिक सुबह आते ही चेंज किया, फिर छोड़ें, आ गए अभी वहां पे। छोड़ें वो इसको पीएसएल को, और अभी पीएसएल दूर है, अभी बात करें जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। अच्छा बड़ी वो, खबर हाँ ये है हाँ, कि मुझे लगा बाबर आजम हार की वापस आ बात गए। करने लगे। हाँ हाँ जी, आ गए T20 में। हाँ जी, वापस आ गए हैं, बाबर और नसीम दोनों आ गए कॉन्ग्रेचुलेशंस, वापस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये T20 की बात करें, वनडे की बात करें? T20 के लिए जरा वनडे में तो बता हैं दें, वो। जरा बता दें स्क्वाड स्क्वाड बता सारा। दें? हाँ स्क्वाड बता दें, ओडीआई का भी बता दीजिएगा और T20 का भी अच्छा बता दें। जी, तो ये चले जी, बात हमारी है। ऑडियंस तैयार हो जाए, स्क्वाड अनाउंस करने लगे हैं कादिर साहब के T20 का हमारा अच्छा नया जी, स्क्वाड क्या है। स्क्वाड लेकिन क्या उससे है? पहले कादिर, जब तक आप स्क्वाड निकाल रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है जनाब आप सबके फेवरेट, आप लोगों को बहुत दिनों से बड़ी बेसब्री से इंतजार था और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, इमरान सुहेल साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े अच्छे वेलकम लग रहे हैं इमरान आप मतलब इतने दिनों बाद आए हैं, आपने याद ही नहीं किया हमें यार, कहाँ मसरूफ थे। हाँ, काम 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 और बस काम। आए चले, ये तो अच्छी बात है। 5-6 देखें दिन आज आपने आना था ना, तो टीम हार गई है। टीम ने कहा इमरान साहब के मैं पास बहुत ना सारा जरा मवाद हो बोलने के लिए। यस, तो अभी वो आप बात कर लें अपनी फेवरेट स्क्वाड की हम बात कर रहे थे। मैंने टेस्ट मैच पे जरूर बात करी। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो स्क्वाड के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। कोशिश तो ये है कि स्क्रीन पर हम लोग जरूर चलाएं इसको, ताकि हमारी ऑडियंस देख भी सके। कादिर साहब प्लीज जरा अनाउंस कीजिए, सामने स्क्रीन पर जो है वो चल अच्छा भी रहा है। जी, ऐसा है क्या? जी जी बोलने लगा। जी जी जनाब, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज है फैसलाबाद में, वो 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो T20 इंटरनेशनल सीरीज है वो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। ठीक 15 है रुकनी स्क्वाड जो है वो T20 के लिए ऐलान किया गया है, जी। जबकि वनडे का 16 रुकनी स्क्वाड है। T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा और अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर आए हैं और उस्मान तारिक स्पिनर आए हैं, मिस्ट्री स्पिनर। तो यानी कि अबरार मोहम्मद नहीं है हारिस ड्रॉप हुए हैं। और सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम नहीं है। अब्दुल समद की एंट्री हुई है, उसके बाद हुसैन तलत नहीं है हारिस और रऊफ है। हारिस नहीं है, छोटा हारिस रऊफ भी नहीं है। हारिस रऊफ भी नहीं है। ठीक है जी, अब वनडे की हसन बारी अली। आती है जनाब। हसन अली भी नहीं है। हसन अली भी नहीं है। वनडे में आए तो वनडे का स्क्वाड है, रिजर्व खिलाड़ियों में ना T20 में आप चेक करें कि फखर जमान को डाल फखर को यार, रिजर्व में बाद रखा है। बात कर लेंगे, पहले अगला स्क्वाड। हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, ये रिजर्व हैं। ठीक है। बट वनडे में आते हैं शहीन शाह अफरीदी कप्तान, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा। तो ये जनाब ठीक है जी। सारी चीज़ें हैं और ये स्क्वाड है। इमरान साहब इस पे बेहतर जो है वो डाल सकते हैं नजर। रोशनी डालें। अच्छा, स्क्वाड पे हम लोग मेरे ख्याल से जरा आराम, बहुत टाइम ये आगे हाँ, जब तक बहुत अगला टाइम। मैच नहीं आना, स्क्वाड पे ही हमने रोना है। तो हम जरा मैच की बात कर लें कि हाय, हाय। अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर इमरान साहब, एक मैच जीतने के बाद, एक टीम को देखने के बाद, अपनी बनाई हुई पिचेस के ऊपर, अपनी वेदर कंडीशंस के ऊपर भी हम मैच हार गए, और वो भी टेल एंडर से। देखिए, एक बात बताऊं आपको, जी। जब आप बूढ़े प्लेयर्स पर रिलाई करेंगे ना, तो आपके साथ ऐसे ही होगा। लेकिन परफॉर्म भी तो बूढ़ों ने छोड़ किया। देना, आप आज 5 टेस्ट अनाउंस कर दें, हाँ